तो भैया CDS 2022 के पहले 20 प्रश्न मैंने करवा दिए थे। इंट्रो वही पुराना वाला रहेगा, नमस्कार दोस्तों वाला। इसमें हम 21 से लेकर 40 प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना, मैं ज़्यादा इंट्रो लगा दूंगा तो जब मर्ज करूंगा तो बीच में बहुत ज़्यादा बोलना हो जाएगा और टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट करने का मेरा मूड भी नहीं है और ना आपके पास टाइम है। चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, यानी 21वें प्रश्न पे। 20 प्रश्न अगर नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लिक करके देख लेना। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, मतलब 21वें, ठीक है। ये प्रश्न याद है, 97 का स्क्वायर क्या होता है? 97 का स्क्वायर एक बार कमेंट में लिख देना। पहला प्रश्न देखो, जो भी थ्योरम लगानी लगा लो, दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, और दिमाग लगा लोगे तो 2 सेकंड का प्रश्न है। लिखा 27 के पावर 5 3 के पावर 13 का योग किससे डिविजिबल है? अब इसकी हिंदी ना मांगना विनोद, वरना वही वाली समस्या हो जाएगी जैसे विनोद विनोद करते फिर रहते। 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, इसके पावर लगाना है 5 और प्लस 3 के पावर दिया गया है 13। दिया गया है नहीं दिया गया? 3 के पावर ए के पावर बी के पावर सी होगा, ए के पावर बी के होल पावर सी हो तो हो जाता है ए पावर बी सी। तो यहाँ पे 3 पावर 15 हो जाएगा और प्लस 3 पावर 13 हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? कुछ कॉमन आता दिख रहा होगा, आप कहेंगे 3 पावर 13, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 1 10, यानी ये लिखा हुआ 3 पावर 13 इंटू 10। ये पूछा गया किससे विभाज्य है, तो 10 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, आपका आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। अब 21 से कटने के लिए 3 से तो ये कट रहा है, लेकिन 7 यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। आप 12 से काटना है तो 12 से काटने के लिए 4 होना चाहिए। अगर 6 से काटने की बात करें तो 6 से तो ये कट जाता है, 3 यहाँ से उठा लेते हैं, 2 यहाँ से, यहाँ 12 है, यानी 1 2 और होना चाहिए, इससे भी नहीं। 8 जब एक ही बार इसमें 2 आ रहा है तो 2 के पावर 3 से तो कटेगा नहीं, एक ही ऑप्शन सही है। क्लियर? प्रश्न पढ़ो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दिया है। कहा गया P की वैल्यू दी गई, Q की वैल्यू दी गई, तो कहा गया M का मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, ताकि P और Q, सॉरी क्या कहा गया, व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ M सच दैट P एज वेल एज Q इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि मतलब P और Q दोनों किससे डिविजिबल बनाने हैं? 5 से। देखो P बराबर दिया गया, Q बराबर दिया गया। अगर मैं एक काम करूं, इसमें थोड़ा सा काम करना है आपको, होगे क्या करना है, 5 से डिविजिबल बनाने के लिए आपको एक काम करना होता है। देखो 2 पावर 2n प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 2 पावर 2n प्लस 2। अगर मैं एक काम करता हूँ इसमें थोड़ा सा, n की वैल्यू दी गई सम धन पूर्ण संख्या, यानी कि n की वैल्यू इवन है। n की वैल्यू इवन मतलब कि n बराबर 2 ले सकते हो, n बराबर 2 पुट कर दो, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 2 के पावर, देखो 2 के पावर 2 गुणे 2 यानी 2 के पावर 4 2 6, यानी 2 के पावर 6 हो गया, और प्लस m। 2 के पावर 6 कितना होता है? 64। 64 होता है नहीं होता? 2 के पावर 6 कितना होता है? 2 के पावर 6 64 प्लस m, p की वैल्यू हो गई। ऐसे हम अगर q की बात करें तो ये लिखा हुआ 2 के पावर 8 माइनस m, n बराबर हमने 2 लिया है। n बराबर 2 क्यों लिया? क्योंकि n को इवन भी दिया गया था और सबसे छोटी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 256। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यानी 256 माइनस m लिखा। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, p को m की क्या वैल्यू रखूं ताकि ये कट जाए? किससे? 5 से। m बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो ये कितना हो जा रहा है? 65। p कट रहा है कि नहीं कट रहा है? आप कह रहे हैं p बराबर 65, बिल्कुल कट रहा है, यानी m बराबर 1 रखने पे ये कट गया। अब m बराबर 1 रखने पे q भी कटना चाहिए। m बराबर 1 रखो तो 256 में से 1 घटाओगे 255, कट रहा है नहीं कट रहा? आपका ये भी कट रहा है, यानी m की क्या वैल्यू हो सकती है? m की न्यूनतम वैल्यू पूछी गई, m की सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1। आप कहें बाकी ऑप्शन, -1 रखोगे तो 63 हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 4 रखोगे 68 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 6 रखोगे 70 कट जाएगा। देखो अब कहे कुछ लोग कहेंगे 6 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं हो सकता? देखो 64 6 70 बिल्कुल कट रहा है, 256 माइनस 6 250 बिल्कुल कट रहा है, यानी m की वैल्यू 1 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, लेकिन m की कौन सी वैल्यू पूछी गई? लीस्ट वैल्यू, यानी सबसे छोटी। तो 1 और 6 में कौन सा छोटा है? आराम से करवा रहा हूँ इस वजह से कि आपको इस टाइम पे ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन माइंड में आ जाए। कहा गया एक पॉजिटिव रियल नंबर है x, उसको स्क्वायर करते हैं। इफ स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x इज सेम एज एडिंग 12, देन व्हाट इज द x इक्वल टू। कहा गया अगर हम x का स्क्वायर करें तो उसी के बराबर होगा अगर हम x में 12 जोड़ दें, यानी x कोई संख्या जिसका स्क्वायर करने पे वही वैल्यू आती है, अगर हम इसमें 12 जोड़ दें। आपका प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम x को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, x कॉमन ले लें, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 12। 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1, x बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। या आप इतने के बाद वैल्यू पुट कर लेते, 3 अगर मान लो 2 पुट करते तो 4 बराबर 14 नहीं होता, अगर 3 रखते तो 9 बराबर 15 नहीं होता, अगर 4 रखते 16 बराबर 16 बिल्कुल हो जाता, 5 रखते तो 25 बराबर 17 नहीं होता। यहाँ पे ये पता है ना ये कैसे बना कि किसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें 12 जोड़ रहे हैं, दोनों बात एक ही हो रही। तो आप यहाँ से वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे या सॉल्व भी कर सकते थे। क्लियर?
अगर आपको याद हो तो ऐसा प्रश्न पहले भी एसएससी ने पूछा है, सीडीएस ने भी पूछा है। इसमें आपको मैंने कल बताया था इसी टाइप का कि रैशनलाइज करना होता है। आप हमेशा याद रखना कि 1/√a+√a+1 अगर दिया गया हो तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है √a+1 माइनस √a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे ये हो जाएगा √2 -1, ये हो जाएगा √3 -2, ऐसे ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया √2 -1, ये कितना हो गया √3 -√2, फिर ऐसे ये कितना हो जाएगा √4 -√3, डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा √2021 माइनस √2020। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सिमेट्री बन रही है कि जो पहला टर्म हो रहा है वो देखो, अगर मैं बात करूँ ऐसे देखो, यानी ए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, डॉट डॉट डॉट, ऐसे nth टर्म ये वाला है। ठीक है, आपको एक चीज़ दिख रहा है, पूछो क्या, दूसरे वाले का दूसरे टर्म का, यानी कि बाद वाले का दूसरा टर्म पहले वाले के पहले टर्म को काट रहा है, बाद वाले का दूसरा टर्म पहले वाले के पहले वाले टर्म को काट रहा है, ऐसे बाद वाले का दूसरा टर्म पहले वाले के पहले को काट देगा, आपका बचेगा √2021 -1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा √2021 -1। क्लियर हो गया? ये प्रश्न खुद से करोगे मैं करवाऊं? फटाफट कर लो, कर लो, खुद से कर लो, करो फटाफट। x + 1/x बराबर 5/2। अब यहाँ पे x बराबर मुझे दिख रहा है, आप कहोगे क्या दिख रहा है, मैंने कहा 2 रख दो। देखो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा 5/2। आपने कहा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 5 दूनी 10 बटे 7x² यानी 7 चौको 28 -6 + 7 यानी कि +1 हो जाएगा, यानी कि 10/29 आपका आंसर आ जाएगा। कोई कह रहा है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं क्या करूँ? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सॉल्व कर लो। x² + 1 2 टाइम्स ऑफ ये बराबर 5x हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 2x² + 2 = 5x, या मैं अगर इधर ले आऊँ तो 2x² - 5x बराबर -2 बनेगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो, देखो यहाँ से हम 2 से डिवाइड ही कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं x² + 1 बराबर 2.5x, x² + 1 बराबर 2.5x, 2.5x कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है 5x बटे 7x²। अगर मैं 7x², 7 में 7 कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 7 बच जाएगा, 7 × x² + 1 यानी 7 × 2.5x और -3x, यही तो बच रहा है। ऊपर 5x, नीचे 7 दूनी 14, 3 17 में से 14.5x बचेगा। x कट गया, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो प्रश्न दिख रहा है। एक बात बताओ, a + b बराबर 2, 1/a + 1/b बराबर 2, आपको सीधे दिख रहा है a बराबर 1, b बराबर 1, a³ + b³ 2, तुरंत आ जाएगा प्रश्न। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हर बराबर करना है, a + b बटे ab बराबर मिल जाएगा 2, a + b की वैल्यू कितनी है भैया 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं ab बराबर 1। अब तो समझ में आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल 1, दोनों का योग 2, तो 1 1 हो जाएंगे। 8 आदमी या 12 औरतें, 8 आदमी या 12 औरतें, अब इसमें मैंने पता नहीं क्यों हिंदी नहीं लगाई, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इसके लिए। 8 आदमी बराबर 12 औरतें काम करती हैं, तो ये 24 दिन में कर लेती हैं, चाहे 8 आदमी लगाओ चाहे 12 औरतें। तो कहा गया कितने दिन में काम हो जाएगा अगर 8 आदमी और 12 औरतें काम करें? 8 आदमी 24 दिन में, 12 औरतें 24 दिन में, यानी कि 8 आदमी को अगर हम x माने, x 24 दिन में, 12 औरतों को y माने तो y 24 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करें? अगर x भी 24 दिन में, y भी 24 दिन में, दोनों मिलके 12 दिन में करेंगे, बात खत्म हो। इन्होंने लिखा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं सॉर्ट करवाऊंगा। कैसे? कहा गया यू की स्पीड से जाए 350 किलोमीटर तय करने में p मिनट, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, ये किलोमीटर में दिया गया है, तो टाइम को भी घंटे में बदल लो, यानी आपको दिया गया p मिनट अगर टाइम लगता है, यानी हम कह सकते हैं p/60 घंटे लगते होंगे अगर हम u को 350 से 350 को u से जाएँ, यानी 350 बटे u। ऐसे हम कह सकते हैं q/60 मिनट लगता है अगर 350 को b से जाएँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा आपको कुछ और दिया गया, मैंने कहा हाँ u - b दिया गया, q - p। अगर q - p करने जाओगे तो दोनों को घटाएंगे तो q - p/60, q - p/60 यानी 140/60 बराबर मिल जाएगा 350 1/b - 1/u। इतना नहीं समझ आ रहा है तो आप मेंस का परीक्षा कैसे दोगे भैया? 7 दूनी 14, ये 50 हो गया, 2 से ये 25 हो गया, 25 छक्के 150, यानी 1/150 लिखा हुआ, यानी 1/b - 1/u बराबर 1/150। आपको अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा u - b/ub बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ से हमारा आपको u - b 5 दिया गया, u - b 5 दिया गया, तो हम कह सकते हैं, अच्छा ये 5 नहीं 1/100, ये कितना है 1/150। u - b कितना है भैया? u - b है आपका 5, तो यहाँ से हम ub बराबर कह सकते हैं 750। u - b 5 है, ub बराबर 750 है, तो u बराबर आप कह लेंगे कितना हो जाएगा 30
बी बराबर 25। आपसे निकालने को क्या कहा गया था, यू। आपका आंसर आ गया, काम खत्म। क्लियर। कितना कठिन प्रश्न है, वन ऑफ द टफेस्ट प्रश्न एवर आस्क्ड बाय CDS। कहा गया हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज। x वीक में कितने डे हो जाएंगे, 7x, और फिर x दिन और है, जोड़ लो, x कॉमन ले लो तो x, ये 8x टोटल हो गया, 8x टोटल आपके पास दिन हो गए। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे 8 गुणे, एक दिन में होते हैं 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट। तो आपने कहा एक दिन में अगर 24 गुणे 60 मिनट होते हैं तो 8x दिन में इतना हो जाएगा। सॉल्व करो, ये 1440 लिखा हुआ है, गुणे 8 और गुणे x, 11,520 x मिनट। क्लियर। हो सकता है आपके एग्जाम में AP GP HP से प्रश्न आ जाए। देखो पहले अगर मैं दो संख्याएं A और B लूँ तो उनका AP जो होता है यानी एरिथमेटिकल, सॉरी AM जो होता है एरिथमेटिकल मीन, वो होता है A + B/2। ये क्या होता है, एरिथमेटिकल मीन, क्या बोलते हैं इसको, समांतर माध्य। अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीन की बात करूँ यानी गुणोत्तर माध्य की, तो अंडर रूट में AB होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ हार्मोनिक मीन की, तो वो कितना होता है, हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है भाई साहब, हार्मोनिक मीन होता है 1/2, या ऐसे समझो, हार्मोनिक मीन होता है, अगर H हार्मोनिक मीन है तो H बराबर होता है 2AB/A+B, 2AB/A+B। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, इनके बीच का रिलेशन हमेशा समझना कि सबसे बड़ा होता है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, समांतर माध्य यानी एरिथमेटिकल मीन, फिर होता है ज्योमेट्रिकल मीन, फिर होता है हार्मोनिक मीन। मैं थोड़ी देर के लिए कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। मान लो A और B की वैल्यू 2 और 4 है। ठीक है। अब यहाँ से एरिथमेटिकल मीन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, अंडर रूट में 8 यानी 2 रूट 2 यानी 2.8 के करीब हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन। और अगर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 4 बटे 2 धन 4 कितना होता है 6, 2 से 1 कटेगा 3, 12/3 कितना हो जाएगा, 8/3 कितना हो जाएगा 2.67। सबसे बड़ा कौन सा है आपका, एरिथमेटिकल मीन, फिर कौन सा है ज्योमेट्रिकल मीन, फिर कौन सा है हार्मोनिक मीन। तो आपसे यहाँ से A और G के बीच रिलेशन पूछा गया था, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि A बड़ा होता है G से। मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कल एक भैया कह रहे थे मैंने कोई ज्योमेट्री का फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था। डिराइव इस वजह से करवाता हूँ कि आप तेज हैं, ठीक है, आप तेज हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे तेज हैं, मैं इसी वजह से डिराइव करवा देता हूँ फॉर्मूला। टाइम जब लगने की बात आएगी तो इधर बैठे हैं विनोद, परेशान नहीं होना है। क्योंकि अल्फा बीटा इसके मूल है, मूल का मतलब रूट है। अल्फा और बीटा का सम हमेशा होता है माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी माइनस अल्फा हो जाए। और प्रोडक्ट कितना होता है, अल्फा बीटा कितना होता है, कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी b/a यानी b। ax² + bx + c के लिए सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/। अब आपसे कहा गया a - b की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें। अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। बस पुट कर दो भाई साहब, कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे ये क्या कर दिया, ये कौन सा खेल खेल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा देखो, यहाँ से देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अल्फा यानी 2 अल्फा बराबर माइनस बीटा कह सकते हैं, 2 अल्फा बराबर माइनस बीटा, या बीटा बराबर -2 अल्फा कह सकते हैं। पुट कर दो यहाँ पे, तो हो गया अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर -4 × 2 अल्फा यानी कि 4 × 2 अल्फा यानी 8 अल्फा स्क्वायर यानी अंडर रूट में 9 अल्फा स्क्वायर यानी 3 अल्फा इसकी वैल्यू हुई। अब देखो आपने कहा यहाँ पे कि बीटा बराबर -2 अल्फा, तो यहाँ पे बीटा कट गया यानी अल्फा बराबर 1 है, अल्फा बराबर 1 है तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा। अरे यार देखो पहले से हमने बीटा की वैल्यू निकाली अल्फा के टर्म में, मैंने यहाँ पुट कर दी 3 अल्फा आ गया। यहाँ पे बीटा अल्फा बीटा बराबर बीटा था तो बीटा कट गया यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया। प्रश्न देखो, कहा गया कोई दुकानदार कीमत 200 रुपये अंकित करता है, 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ। 200 पे 10% छूट यानी कितने में बेच रहा है 180, 180 में बेचने पे CP पे कितने का फायदा हो रहा है 20%, 20% का फायदा मतलब 6/5 में बिक रही। क्लियर। यहाँ से CP कितना आ जाएगा भाई साहब 150। क्या पूछा गया था, लागत कीमत, आंसर आ गया। एक आदमी ने 9,000 रुपये 7% पे, 12,000 रुपये 8% पे, 15,000 रुपये 9% पे लिए, ठीक है। ही हैड टू पे 50,700 एट एंड ऑफ n ईयर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखो उसने कुल कितना पे किया 50,700, 9, 15, 24 और 12, 36,000 तो उसने लिया था यानी कि ब्याज के रूप में कितना पे किया 14,700 रुपये। आपने कहा 9,000 रुपये पे 7% की रेट से एक साल का 630 रुपये बनेगा। 12,000 रुपये पे 8% की रेट से एक साल का 960 रुपये बनेगा।
और 15,000 रुपये पे 9% की रेट से 1 साल का 1350 बने। 1 साल का इतना है तीनों का, तो n साल का इतना हो जाएगा। जोड़ोगे 13 6 19 9 28, 28 और ये 2910 2940, यानी 2940 n बराबर हो जाएगा आपका 14,700। ये तो हो जाएगा। हम एक बार जोड़ ले रहे हैं, 5 6 11 3 14, 3 1 4 9 13 6 19 1 1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सॉल्व करना अगर आप, तो 7 से काट दोगे, 7 से कटेगा 42 हो जाएगा, 7 से कटेगा 42 पंचे 210, n बराबर 5। क्या किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? कहा गया 3 क्रमागत धन पूर्ण संख्याओं के घनों का योग। अच्छा, 100 प्रश्न का मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्रत्येक विषम संख्या प्रत्येक समघात को 8 से, ठीक है। चलो जो भी प्रश्न है अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें, ठीक। अगर मैं मानूं 3 क्रमागत धन पूर्ण संख्या, आप कुछ लोग कहेंगे 1 2 3 पुट कर लो, मैंने कहा जनरल टर्म के लिए से पहले फॉर्मूला एक बनाते हैं, n-1 n और n+1, 3 क्रमागत संख्याएं ले ली, इनका क्यूब किया, इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब, और तीनों का सम कर दिया। देखो अब n-1 का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाए दे रहा हूँ। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा n क्यूब -1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। इसका क्यूब करोगे तो n क्यूब +1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n। जोड़ना है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n क्यूब, यानी 2n क्यूब प्लस 6n। कितना आ जाएगा, 2n क्यूब प्लस 6n। अगर इसमें n क्यूब जोड़ना है तो ये 3n क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, आपने कहा क्या, मैंने कहा 3n कॉमन आ रहा है। 3n कॉमन लेने के बाद ये कितना बचेगा भैया, 3n कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा n स्क्वायर प्लस 2। अब n की कोई वैल्यू रख के आप चेक कर लो, n बराबर 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर 1 रखोगे तो ये n स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, यानी 3 3 9, ये संख्या 9 से तो डिविजिबल होगी, ठीक है। लेकिन आप ये एक बात बताओ, कहा कि 3 क्रमागत धन पूर्ण n बराबर 2 रख के भी चेक कर लो, 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, 6 छक्के 36, 9 से डिविजिबल है बिल्कुल। n बराबर 3 रखोगे 9, 9 से सीधे कट जा रही, यानी n की कोई वैल्यू रखें तो ये 3n इंटू n स्क्वायर प्लस 2 जो है वो n से 9 से कट जाएगा, यानी आपका पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन कहा गया, ये दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पे 1 2 3 पुट करना है, ठीक है। ये समझाने के लिए करवा रहा हूँ। कहा कि प्रत्येक विषम संख्या के प्रत्येक समघात को 8 से विभाजित करने पे शेष पहले, प्रत्येक विषम संख्या के प्रत्येक समघात, विषम संख्या कोई ले लो, क्या ले लो, 3 ले रहा हूँ, 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 ना लेना, 3 ले लो। उसके कहा गया समघात, इसके पावर 2 लगा दो, 3 के पावर 2 9, 9 को डिवाइड करेंगे 1, 3 के पावर 4 ले लो, कितना होगा, 3 के पावर 6 4, 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 81 को 8 से डिवाइड करोगे 1 से इस पर। अगर हम बात करें कोई संख्या और ले रहे हैं 5, 5 के पावर 2 रखोगे, 25 को 8 से डिवाइड करोगे 1, 5 के पावर 4 ले लो, कितना हो जाएगा 625, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 1 से इस पर। अरे देखो 625 को डिवाइड करो, 8 7 56 और ये 6 65 8 8 64, यानी ये भी सही। तो दोनों कथन सही है, नहीं सही। यहाँ से जनरल आपको वैल्यू कैसे पुट करनी, ये क्वेश्चन समझने में आ गया। नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछा गया 1000 के, कैसे निकालते हो, कितने भाजक हैं कैसे निकालते हो। चलो 1000 को फैक्टराइज करो, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5, देखो 10 10 10, 1000 बन जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। इसको कह सकते हैं 2 के पावर 3 गुड़े 5 के पावर 3। नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, आपको पता होगा 2 पावर, पहले आपको क्या करना होता है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, बहुत डिटेल में, अदरवाइज देख लो। एक जैसे आपको सबसे पहले उसको क्या काम करना होता है, सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में तोड़ो। हमने तोड़ लिया, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर, फिर उनके पावर में 1 1 ऐड कर दो, यहाँ 4 यहाँ 4, दोनों का गुणा कर दो, कितने फैक्टर हो गए 16, कितने फैक्टर हो गए 16, समझ आ गया। कहा गया इसमें सम ऑफ, कहा क्या क्या दिया गया, कहा गया सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन इज 0, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 मिलेगा, मतलब माइनस में एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस में पहले एक्स का कोफिशिएंट कितना है -k² प्लस 30k माइनस 161, अगर इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा k² माइनस 30k प्लस 161, ठीक। और बटे x² का कोफिशिएंट, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बटे में कितना x² का कोफिशिएंट, तो बटे में 1 लगाएंगे, ये सम ऑफ रूट्स है जो कि 0 दिया गया। 161 के दो ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पे 30 आए, आप कहेंगे कितना k-7, अरे 7 और 23 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो हो जाएगा k-7 इंटू k-23, ये बराबर 0 दिया गया। यहाँ k की दो वैल्यू आ गई, एक 7 एक 23 आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, हमें ये दिया गया था, ठीक है कोई बात।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा कितना होता है? माइनस सी बाई यानी -64। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया गया भैया। अल्फा बीटा बराबर -64 दिया गया। आपको मूलों का अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा निकालना था, ये फर्जी हमने कर लिया, ये नहीं करना है आपको एग्जाम में। अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो कि 0 हो गया, और -4 अल्फा बीटा यानी कि 4 × 64। 64 चौको 256 का वर्गमूल 16। आप बस क्या काम करना, आपको दिया गया अल्फा प्लस बीटा 0 दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको सीधे कैलकुलेट करना था। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई यानी -64, अल्फा माइनस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 0, और -4 अल्फा बीटा यानी -4 × -64 यानी 256 का वर्गमूल 16। कहा गया किसी कपड़े के टुकड़े की कीमत इतना है। यदि उसी कपड़े का 2 मीटर और लंबा टुकड़ा उसकी कीमत में खरीदा जाता है तो लागत 250 रुपये प्रति मीटर कम हो जाती है। किसी कपड़े के टुकड़े की कीमत इतना है, यदि उसी कपड़े का 2 मीटर और लंबा टुकड़ा उसी कीमत में खरीदा जाता है। देखो, हमसे कहा गया 10,000 रुपये का कोई कपड़ा था, ठीक है। हमने पहले x मीटर खरीदा था। अब अगर हम x + 2 मीटर लेने लग जाएं, यानी 10,000 रुपये में x + 2 मीटर लेने लग जाए तो 1 मीटर की कीमत इतनी हो जाएगी, और पहले 1 मीटर की कीमत इतनी थी। दोनों का जो अंतर है, यानी दोनों का जो अंतर है मूल्य का, वो कितना है भैया? मतलब 10,000 बटे x बटे 10,000 बटे x + 2, ये बराबर दिया गया 250। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आप कहेंगे 10,000 कॉमन ले लो। मैंने कहा 10,000 क्यों कॉमन लेना? आपने कहा फिर? मैंने कहा 250 से काट क्यों नहीं दे रहे? आपने कहा काट दिया। मैंने कहा फिर? आपने कहा 40 कॉमन ले लो। मैंने ले लिया भैया। 1/x/1/x + 2 ये बराबर 1 हो गया। यानी अगर यहाँ से देखो तो इसको सॉल्व करके 2/x × x + 2 बराबर 1, यानी x × x + 2 इधर चला जाएगा, यानी 40 × 2 बराबर x × x + 2। x की वैल्यू अगर हम 8 रख दें तो 8 × 10 80 हो जाएगा, यानी x बराबर 8 है। कपड़े के मूल रूप से लंबाई कितनी हमने x मानी थी, जो कि वैल्यू आ गई 8। कंडीशन बतानी है कि इसके रूट्स जो है वो C/1 के रेशियो। अगर रूट्स अल्फा बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a होता है, नहीं होता? अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट C/a होता है, C/a होता है, ठीक है। अब आपसे कहा गया इसके मूल कितने रेशियो में होना चाहिए? C/1 के रेशियो में, यानी अल्फा बटे बीटा बराबर आपको C/1, यानी बीटा को 1 मान लो, अल्फा को C यहाँ पुट कर दो, तो C + 1 बराबर हो गया -b/a। स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो C + 1 का होल स्क्वायर बराबर b² बटे a² को इधर लगा दो, यानी b² बराबर a² बराबर a² C + 1 का होल स्क्वायर, b² बराबर a² × C + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर अल्फा बराबर, यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ अल्फा को C मानूँ और बीटा को 1 मानूँ तो C × 1 बराबर C बटे, यानी यहाँ से मैं a बराबर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब हम यहाँ b² बराबर α² × C + 1 का होल स्क्वायर है। मैं क्या काम कर रहा हूँ? a² × C + 1 के होल स्क्वायर को a × C + 1 का होल स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, और a बराबर 1 है, यानी इसका कोई मतलब नहीं। यानी आपका इक्वेशन क्या बन गया? b² बराबर a × C + 1 का होल स्क्वायर, पहला इक्वेशन। क्लियर? कहा गया समकोण बनाने वाले किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं ये और ये हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, परिमाप बताना। देखो, अगर समकोण बना रही हैं तो एरिया होता है जो समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल होता है उसका आधा, यानी 6x² × 2x² - 1, और ये बराबर दिया गया 84। 2 से कटा 3, 3 से कटा, ये 28 हो गया, यानी x² × 2x² - 1 बराबर 28 हो गया। आप कह रहे हैं ये क्या? मैंने कहा x बराबर 2 रखो, 4 × 7 = 28, तो x बराबर कितना हो गया? 2। यानी एक भुजा कितनी हो गई भाई साहब? 6 चौको 24। एक भुजा कितनी हो गई? 2, ये 8 - 1 7। अगर ये 24 है, ये 7 है, राइट एंगल है, तो ये 25 हो जाएगा। परिमाप निकालना, 25 7 32, 24 कितना हो जाएगा? 56। आपका आंसर आ जाएगा। 192 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कोई रेलगाड़ी x है, दूसरी रेलगाड़ी से 2 घंटे कम लेती है, औसत चाल में 16 का अंतर है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? 192 को एक जाती है x से, दूसरी जाती है x + 16 से, और दोनों के बीच जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का। आपको x कैलकुलेट करना है, नहीं क्या कैलकुलेट करना है? तेज चलने वाली रेलगाड़ी कितना समय लगाएगी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी कितना समय लगाएगी, ये पूछा गया। क्लियर हो गया? देखो, अगर हम यहाँ से 2 को, या एक काम करते हैं भैया, एक काम करते हैं, यहाँ से 192 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा? 16 बटे x × x + 16 बराबर कितना हो जाएगा? 2। 2 से 1 कटा 96 हो गया, यानी x × x + 16 बराबर 96 × 16 हो गया। 96 × 16 हो गया। एक काम करूँ, अगर मैं यहाँ से 4 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़ायदा मिलेगा? 24 64 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, यानी आपने कहा x²
प्लस 16x माइनस 96 गुणे 16 बराबर 0। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है तेज चलने। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, पूछो क्या? 96 गुणे 16 को लिख सकते हैं, देखो यहाँ 32 रखो, यहाँ से 3 निकाल के इसमें गुणा कर दो, यानी 32 गुणे 48 कर सकते हैं। x इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 32 गुणे 48, x बराबर 32 हो गया, सीधे हो गया, क्योंकि देखो दोनों का डिफरेंस यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, यानी x बराबर 32। अब x बराबर 32 और x प्लस 16 बराबर 48। तो आपसे पूछा गया था तेज चलने वाली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, यानी x प्लस 16 बराबर अगर 48 है तो यहाँ पे x प्लस 16 रखोगे तो 192/48 यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा। क्लियर हो गया? तो आपके कितने प्रश्न हो गए? 40। अगले 20 प्रश्न फिर आएंगे, फिर 20 प्रश्न, फिर 20 प्रश्न, 100 प्रश्न हो जाएंगे, फिर कंपाइल करके मैं व्यूज और काटूंगा। ठीक है,